नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित यादव आप सभी का डीवाई क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। यदि अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, इस की वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। और मैं एक शिक्षक हूं, तो एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि स्टूडेंट्स के हर कमजोरी को दूर करते हुए ले चले। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बताना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा है परिमेय संख्या। हालांकि मैंने पिछले वीडियोज़ में अपने परिमेय संख्या के बारे में बता दिया है, फिर भी ये स्टार्ट हो रहा है। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा परिमेय संख्या के बारे में जान ही लेते हैं, तो जिसे p/q के रूप में हम लोग लिख सकें। और p और q में क्या होना चाहिए, खास बात होनी चाहिए प्यारे दोस्तों कि वो क्या होने चाहिए, सअभाज्य होने चाहिए, जिसे आप लोग पूर्णांक बोलते हो। और यहाँ एक बेसिक बात होती है कि q की मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो हर में वैल्यू हो उसका मान कभी 0 ना हो। प्यार दोस्तों, सहअभाज्य के बारे में जानने की बात करें तो आपने पिछले वीडियोज़ को यदि देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें HCF केवल एक हो। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने पहले ही बता के रखा है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि यदि आपने पिछले इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार का मतलब क्या है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ 9 में 2 से भाग दूँ। अगर 9 में 2 से भाग दिया जाए तो क्या होगा, 2 चौक 8, यहाँ हुआ 1, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ हो जाएगा 0, 2 पंजे 10, फिर यहाँ पे कट गई पूरी वैल्यू। यहाँ आपने देखा कि दशमलव के बाद एक अंक भाग जाकर पूरी तरह से कट गया ये संख्या। आगे दशमलव संख्या मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रही है संख्याएँ दशमलव के बाद। इसका मतलब प्यार दोस्तों ये है हमारा शांत दशमलव प्रसार। कभी कभी ऐसा आएगा प्यारे दोस्तों कि आप भाग देते रह जाएंगे लेकिन संख्याएं कटेंगी नहीं पूरी तरह से। जैसे 10 में 3 से भाग देकर देख लीजिए आप, तो यहाँ हो जाएगा 3 त्रिक्का 9, क्या हुआ 1 बचा, फिर दशमलव बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9, फिर एक बचेगा शेष, फिर 0 बढ़ाते बढ़ाते आप ऐसे चले जाएंगे, 3 3 3 ऐसे आता चला जाएगा। तो इन्हें हम लोग अशांत आवर्ती के कैटेगरी में रख देते हैं। आई होप आपको यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता चल गया होगा कि शांत का मतलब क्या है और अशांत का मतलब क्या है। शांत का मतलब कि जब भी भाग दिया जाए दशमलव के बाद एक निश्चित सीमित तक संख्याएं क्या हो, ख़त्म हो जाए, तो उसे बोला जाता है शांत प्रसार। और जब संख्याएं ना ख़त्म हो, दशमलव के बाद रिपीट होते रहें तो उन्हें बोला जाता है अशांत आवर्ती। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ने क्या वाले हैं, हमें इस वीडियो में आपको भाग देकर पता नहीं करना होगा कि बताइए शांत है कि अशांत। अभी हम लोगों ने क्या किया, भाग दिया तो चेक किया कि दशमलव के बाद संख्याएं समाप्त हो गई, तो हमने बोल दिया कि ये संख्या क्या है, शांत है और वो अशांत है। लेकिन आपके क्वेश्चंस में आएगा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए आप परिमेय संख्या को देखकर बता दीजिए कि ये शांत है अथवा अशांत। उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हैं प्यारे दोस्तों कि हम यहाँ देखें कि परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें इस प्रश्नावली के क्वेश्चन में क्या करना होगा, p से मतलब नहीं रहेगा। किससे मतलब नहीं रहेगा, p से, यानी हर में कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है। बस आपको मैं क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने का एक टेक्निक बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों, क्या करना है। अब मतलब किससे रहेगा, q से मतलब रहेगा, अच्छा कि सर आपने बताया p से मतलब नहीं, ठीक है हमने मान लिया। q से मतलब रहेगा, हाँ रहेगा, लेकिन अब मतलब रहेगा तो क्या करने वाले हैं q के साथ हम लोग। तो प्यारे दोस्तों, q के साथ हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और जिसे आप लोग बहुत ही अच्छे से निकालना जान चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमने अभी तक देखा कि p/q में क्या होगा, p से मतलब नहीं रहेगा, यानी हर में कुछ भी लिखा रहे उससे मतलब नहीं है, अंश में कुछ भी लिखा रहे उससे मतलब नहीं है, हर में q से मतलब रहेगा। और मतलब रहेगा तो हम लोग करने क्या वाले हैं, इसके साथ इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभी बेसिक बात इतना जानिए। तो अब क्या देखेंगे हम लोग कि q के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों हो तो शांत दशमलव प्रसार होता है। यदि हम लोग q का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए तो अब हम उसमें देखेंगे कि क्या उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 है या 5 है या 2 और 5 दोनों शामिल हैं।
यदि ऐसी चीज़ें रिपीट हो रही है, ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो हम बोल देंगे कि यह दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसी को एक छोटे रूप में लिखा गया है कि क्यू किस रूप का होना चाहिए, 2 की पावर n 5 की पावर m। अब मैं इसको आपको समझाना चाहूँगा, जैसे मैं 9 में 40 से भाग दे दूँ। अब ध्यान से देखिए, तो अब हमें क्या होगा, 9 से मतलब नहीं, 9 से मतलब नहीं है। अब मतलब किससे है, 40 से है, 40 से मतलब है। अच्छा, 40 से जब मतलब है प्यारे दोस्तों, तो 40 के साथ करने क्या वाले हैं, 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। तो 2 दूना 4, 2 दहा में 20, मतलब 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो आप यदि देखें तो 2 कितनी बार आया है, मतलब 40 में के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार आया है, 3। 5 कितनी बार आया है, 1। तो आप देख सकते हैं क्यू किस रूप का है, 2 के पावर n, n की जगह पे 3 है, 5 के पावर m, 5 के पावर यानी m की जगह पे 1 है। ऐसा यहाँ मैंने लिखा है कि n तथा m पूर्ण संख्या है प्यारे दोस्तों। पूर्ण का मतलब है कि 0, 1, 2, 3 ऐसे डायरेक्ट आते रहेंगे। तो कभी कभी आपको संख्याओं में केवल 2 ही देखने को मिल सकते हैं, तो जहाँ 2 देखने को मिल सकते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 5 के पावर 0 होगा, क्योंकि यहाँ देखिए m तथा m कैसे हो सकते हैं, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं में 0 भी है। तो 0 का मतलब क्या है, जिसके पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। उसका मान क्या होता है, 5 की जो पावर 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है, 1। प्यारे दोस्तों, मैं इन सब रूल्स को बताने में टाइम क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए ना मेरे दोस्त, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना आसानी होगा कि आपको कोई कन्फ्यूज़न रहेगा ही नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो सीधी सी बात क्या है, जब भी आपको परिमेय संख्या मिले और देखकर बताना हो बिना भाग दिए कि शांत है अथवा अशांत, तो हम करने क्या वाले हैं, पहले हम लोग उसके हर में जो संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे ही अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो चेक करेंगे क्या उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 है या 5 है या 2 और 5 दोनों है। ये देखने को मिला, देख कर बता देंगे कि बस ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है। लेकिन अशांत में क्या होगा, अशांत में होगा क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा कोई और हो, तो मतलब कोई भी और संख्या देखने को मिला तो हम लोग सीधा बोल देंगे कि ये अशांत है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है q बराबर 2 के पावर n 5 के पावर m का ना नहीं होगा, इस रूप का नहीं होगा, इसलिए बराबर करके काट दिया गया है। अब प्यारे दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चंस पे ले चलता हूँ, क्योंकि अभी तक आपने जितने रूल्स को पढ़ा है अब उस क्वेश्चंस में हम लोग अप्लाई करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको क्वेश्चंस की ओर ले चलता हूँ। तो दोस्तों देख लेते हैं एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चंस को। यहाँ लिखा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। इसके पहले जितने भी रूल्स आपने पढ़ा बस उन्हीं को अप्लाई करना है प्यारे दोस्तों, और आपको बता देना है कि शांत है कि या अशांत। तो पहला मैं लिख रहा हूँ यहाँ 13/3125। यहाँ हम लोगों ने देखा कि हमें किससे मतलब रहेगा, हर से मतलब रहेगा। तो हर में कौन है, q बराबर कितना है आपका 3125। अब इसी का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग 3125, तो लिखेंगे 5 से डायरेक्ट इनको काटेंगे तो 5 छक 30, और यहाँ 1 बच रहा है तो 5 दूना 10, 5 पचे 25। आपको गुणनखंड करना तो आता होगा प्यारे दोस्तों। 5 एक्का 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5। अब यदि देखा जाए प्यारे दोस्तों, यहाँ जो हमारा Q था 3125, इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आया, 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, यानी 5 कितनी बार आया है, 5 बार। तो 5 के घाते 5 हम लोगों ने लिख लिया। अब कहेंगे सर इसमें तो 2 है ही नहीं। आप रूल्स पर ध्यान से फोकस करें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि इसके अभाज्य गुणनखंडों में या केवल 2 हो या केवल 5 या 2 और 5 दोनों हो। यदि आप 2 को भी ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं प्यारे दोस्तों। मैंने लिखा था 2 के घाते n 5 के पावर m, और यहाँ इन दोनों को मैंने लिखा था क्या होने चाहिए, ये लोग पूर्ण संख्याएं होने चाहिए। तो पूर्ण संख्या में कौन आता है, 0 1 2 3, तो 0 आया ना, तो 0 हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0, और किसी भी संख्या के पावर यदि 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो आप लिख सकते हैं चूंकि Q 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए 13/31
3125 क्या है प्यारे दोस्तों का दशमलव प्रसार शांत है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों 17/8। 17/8 तो यहाँ का क्यू क्या है हमारा 8 है। तो 8 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो ठीक उसी प्रकार प्यारे दोस्तों आपको करना है। इसमें क्या है 2 की पावर 3 देख सकते हैं 2 3 बार आया है और यहाँ 5 की पावर कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे चूँकि क्यू कामा लगा कर लिखेंगे कि 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं इसमें का। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 64/455। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ का क्यू क्या है हमारा नीचे वाली संख्या 455। जब 455 है तो इसका हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों आप यदि एक क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं अगर हम देखें तो 5 9 45, 5 एकम 5, फिर यदि हम लोग काटे तो यहाँ 7 से काट सकते हैं। 7 एकम 7, 2 बचा 7 त्रिक 21, फिर 13 एकम 13। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो क्यू है वो कितना है 455 था और 455 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 5 आया, 7 आया और 13 आया। तो आप देख सकते हैं चूँकि Q 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। यार दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे हो रहा है समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक करते चले जाइएगा। तो प्यार दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। यदि आपको बेसिक रूल्स पता है तो इनको करने में बहुत ही आसानी है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो मैं बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता हूं ताकि इसी वीडियो में हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/1600। तो यहाँ का क्यू क्या है प्यारे दोस्तों 1600 है। तो 1600 का हम लोग क्या करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। लेकिन प्यारे दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने अभी बताया था पी तथा क्यू कैसे थे सह अभाज्य थे। तो सह अभाज्य में क्या होना चाहिए उनमें कॉमन क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, यानी HCF उनका 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है यदि आप भिन्न को मतलब ये परिमेय संख्या को जितना छोटा कर सकते हैं उसको आप क्या कीजिए कि क्या आप देख सकते हैं कि दोनों में एक ही संख्या से भाग हो सकती है क्या। आपको यही ट्रिक अपनाना है कि जब तक परिमेय संख्याएं कट रही हैं तो उनको काटते रहिए। यानी हम 5 से यदि डिवाइड करें इन दोनों को तो यहाँ पे 5 देखें तो क्या हो जाएगा 5 3 15। इसमें देखेंगे तो 5 3 15, इसमें से 1 बचा 5 दूना 10 और 3/320 आया। तो जब ऐसे आ गया तो इसे बोलते हैं प्यारे दोस्तों सरलतम रूप। तो जब ऐसा आ गया तो अब यहाँ का क्यू क्या हो गया 320। अब यहाँ आपको और भी आसान हो जाएगा गुणनखंड करना। तो यहाँ देख सकते हैं अब हम 320 का क्या करने वाले हैं 320 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिखेंगे 2 1 कम 2, 2 छक्के 12 और यहाँ पे 0, फिर 2 8 16, फिर यहाँ पे 2 चौको 8, फिर यहाँ पे 2 दूना 4, फिर यहाँ पे 2 1 कम 2, फिर यहाँ 2 पंजे 10 और यहाँ पे 5 1 कम 5।
प्यारे दोस्तों मैं ऐसा इसलिए किया हूँ क्योंकि बेसिक रूल्स प्यारे दोस्तों यही है। अभी तक आप इनमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे तो संख्याएं कट नहीं रही थी। देखिए 13 से क्या ये लोग कटेंगे? क्या कोई ऐसी संख्या है जो 13 को भी डिवाइड करे, इसको भी करे? क्या कोई ऐसी संख्या है जो 17 को भी करे, 8 को भी करे? क्या ऐसी कोई संख्या है जो 64 को भी करे, 455 को भी करे? अभी तक इन सभी संख्याओं में ऐसी कोई संख्या नहीं थी जो दोनों में भाग हो सके। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ आए तो हम लोगों ने देखा यदि 5 से ऊपर नीचे दोनों में भाग दिया जाए तो कट रही हैं। तो प्यार दोस्तों यही बेसिक रूल्स है। यदि आप इसे फॉलो करके चलते हैं तो आप कभी भी दिक्कत नहीं आने वाले हैं। आपको मैं समझा दूंगा लास्ट में क्यों ऐसा किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर जो हम लोग क्यू देखें 320, इसमें क्या है 2 के पावर क्या है 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 और 5 के पावर 1 है। तो लिखेंगे चूंकि क्यू क्या है प्यारे दोस्तों 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है, लिखेंगे इसलिए 15/1600 शांत दशमलव प्रसार, ऐसे लिखेंगे का दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि जिन भाई के मन में ये चल रहा हो कि सर यहाँ आप 320 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं और लिख यहाँ 15/1600 है, तो प्यार दोस्तों आपके क्वेश्चंस में यही दिया है ना, तो हम इसी को लिख कर चलेंगे। वहाँ तो उसको हम लोग सरलतम रूप में कर लिए हैं काट कर। तो अब देखते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ लिखा गया है 29/343। क्या दोस्तों अब यहाँ देखेंगे तो हम लोग इसका क्यू क्या है 343। तो 343 का हम लोग क्या करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। एकदम प्यारे दोस्तों जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया है बस वैसा ही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 7 9 या 63, फिर 7 7 49, 7 1 का 7। आप यहाँ देखेंगे वो यहाँ तो 2 और 5 दिख ही नहीं रहा है, तो आप लिखेंगे Q बराबर 343 इज इक्वल टू 7 के पावर 3। तो लिखेंगे चूँकि Q 2 पावर n 5 पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अब प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2। प्यारे दोस्तों यहाँ तो गुणनखंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यदि हम लोग यहाँ Q को देखें तो 2 के पावर 3 5 के पावर 2 पहले से ही है। तो लिखेंगे चूँकि यहाँ Q 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है, तो हम लोग लिखने वाले हैं इसलिए 23/2 के घाते 3 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। आई होप प्यारे दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और मुझे भी बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक ही रूल्स इसमें लग रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और आपका लास्ट क्वेश्चन बच गया है ये वाला, मैं इसको भी सॉल्व करके बता ही देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं बच गया है जो, उसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ जो लास्ट क्वेश्चन है हम उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ है हमारा 7वां क्वेश्चन प्यारे दोस्तों कि 129/2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के घाते 5। तो अब यदि देखें प्यारे दोस्तों यहाँ पे तो Q क्या है 2 के पावर 2 5 के पावर 7 7 के पावर 5। तो लिखेंगे चूँकि Q 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है प्यारे दोस्तों, क्यों नहीं है? 5 के रूप का नहीं है। तो क्यों नहीं है कोई बता सकता है? हाँ बता सकते हैं कि सर इसमें 7 के घाते 5 भी आ गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो लिखेंगे इसलिए 129/2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के घाते 5 का दशमलव प्रसार
दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये हुआ आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व, और मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों कि आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किया गया होगा बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा और अच्छे से समझ मतलब कि आपने सीख लिया होगा। तो प्यारे दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और प्यारे दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं अपने इस मतलब चैनल पे मैथ और साइंस को कितनी ही आसान शब्दों में समझाता हूँ, और जो भी आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उससे सटीक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।